हॉलीवुड मूवी शॉट लेकर आए हैं आपके लिए एक मूवी ए बॉक्स लाइव, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें एक मेल आंट फ्लिक की कहानी है। रोमांच भरी कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक आंट आइलैंड, जहां पर बहुत सी आंट्स रहती हैं और इन सबको लीड करती है एक क्वीन और उसकी बेटी जिसका नाम एटा है। इन आंट्स के जीवन में वैसे तो सब ठीक चल रहा होता है, इनके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल होती है। उनमें से एक है वो ग्रास होपर, जिन्हें हर गर्मियों में इन्हें बहुत सा खाना देना पड़ता है। इनका जो लीडर है उसका नाम होपर है। यही आंट्स की कॉलोनी में एक आंट्स को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लिक है। फ्लिक एक तेज दिमाग आंट है जो हमेशा नई नई तरह से कुछ अच्छा करना चाहता है, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। वह हमेशा कुछ का कुछ कर देता है, पर हमेशा कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश में गलत हो जाता है। तभी वह एक पत्ते से एक टेलीस्कोप बनाता है और वह रानी जो एटा होती है उनको दिखाता है, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उसे फेंक देती हैं। इससे फ्लिक को बहुत बुरा लगता है। तभी एटा की छोटी सिस्टर जिसका नाम डॉट है वो उसको उठा लेती है और बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करती है। तभी वह फ्लिक के पास जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारा ये टेलीस्कोप बहुत पसंद आया है, कभी न कभी हम तुम्हारे द्वारा बनाए गए उपकरणों का प्रयोग जरूर से करेंगे। तभी वहाँ पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, जिससे सभी आंट्स डर कर जमीन के अंदर अपने घरों में चली जाती हैं। फ्लिक जिसके पास एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिससे वह कम समय में अधिक खाना जमा करता है, उस मशीन की वजह से उसकी गति जो होती है बहुत धीमी होती है। वो उस जगह जाता है जहाँ आंट्स ने बहुत सा खाना जमा किया हुआ होता है। तभी वह अपनी मशीन की वजह से वहां पर गिर जाता है। उसकी गिरने की वजह से एक पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है, जिस वजह से सारा खाना पानी में बह जाता है। और अब यहाँ बहुत ही बड़े बड़े ग्रास होपर आते हैं। दरअसल आंट्स और ग्रास होपर्स के बीच में यह तय हुआ है कि साल में 2 बार आंट्स ग्रास होपर्स को बहुत सा खाना देंगे, जिसके बदले ग्रास होपर्स आंट्स की बड़े बड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे उनकी रक्षा करेंगी। लेकिन अब सारा खाना बह चुका है, इसलिए ग्रास होपर्स आंट्स की कॉलोनी में आ जाता है, जहां वह आंट्स की जो रानी होती है उससे कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें अगली बार हमें 2 गुना खाना देना पड़ेगा। जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं अपने साथियों के साथ में खाना लेने के लिए आऊंगा। अगर तुमने खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा और तुम्हारी कॉलोनी पर हमला कर दूंगा। रानी कहती है कि ऐसा मत करो, बारिश शुरू होने वाली है, अभी तक तो हमने अपने लिए ही खाना नहीं जमा किया है। लेकिन होपर उसकी एक नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। अब सभी इसके लिए फ्लिक को जिम्मेदार समझते हैं। फ्लिक को रानी के सामने पेश किया जाता है, जहां फ्लिक रानी को एक आइडिया देता है। फ्लिक कहता है कि हमें बड़े बड़े बक्स से मदद लेनी चाहिए ताकि वह ग्रास होपर्स से हमारी जान बचा सकें, पर इस काम के लिए उन्हें कॉलोनी से बाहर जाना होगा। बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, इसलिए बाहर कोई भी नहीं जाना चाहता। वह फ्लिक कहता है कि मैं जाऊंगा। वैसे भी फ्लिक से कॉलोनी में सभी लोग परेशान होते हैं। तभी रानी एटा कहती है कि तुम जा सकते हो, क्योंकि रानी एटा भी फ्लिक को पसंद नहीं करती हैं। फ्लिक भी अपनी जाने की सारी तैयारी कर लेता है। तभी राजकुमारी डॉट आती है। वे फ्लिक से कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फ्लिक एक लंबा सफर तय करके बक्स के शहर में पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही आधुनिक होता है, जो कि एक बड़े घर के नीचे बना होता है। वह वहां पर बक्स से मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी बक्स उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। वहीं शहर में एक सर्कस होता है जो कि चल नहीं रहा होता है। सारे वर्कर्स को निकाल दिया जाता है, इसलिए सर्कस के बग बहुत परेशान होते हैं। तभी इनके पास में कुछ नए बग आते हैं जो इनको परेशान करते हैं, जिससे सभी बग्स में आपस में लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पर फ्लिक आ जाता है और देखता है इनको, तो वो सोचता है कि ये सारे के सारे योद्धा बग्स हैं। फ्लिक इनसे मदद मांग रहा होता है, तो बग्स को लगता है कि फ्लिक इन्हें कोई जॉब ऑफर कर रहा होता है। फ्लिक की बात सुने बगैर ही बक्स हाँ बोल देते हैं। तभी वह कॉलोनी में दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद में खाना जमा कर लिया होता है, क्योंकि इन्हें इस बार 2 गुना खाना देना पड़ेगा। और तभी फ्लिक वहां आ जाता है अपने बक्स साथियों के साथ में। रानी ये देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और ये कहती हैं कि अब वह ग्रास होपर्स से लड़ेंगे। तभी रात में जश्न की तैयारी की जाती है। उसी समय बक्स को समझाया जाता है कि ग्रास होपर्स के साथ उन्हें युद्ध करना होगा, हो सकता है उनकी उसमें जान भी जा सकती है। तभी एक बग फ्लिक के कान में कहता है आकर कि हम कोई फाइटर्स नहीं हैं और अब हम जा रहे हैं। तभी जो फ्लिक होता है
वह एक बग के पैर में लटक जाता है। तो बग नीचे उतरकर फ्लिक को अपने पैर से अलग करता है, अलग करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वह खतरनाक जगह पर आ गए हैं। दरअसल वह एक बर्ड्स का घोंसला होता है। वह अगले पल वहां आ जाती है और हमला कर देती है। वह प्रिंसेस डॉट ने इन्हें जाते हुए देख लिया होता है और वह इन्हीं की तरफ आ रही होती हैं। तभी जो बर्ड्स होती है उस पर हमला कर देती है। वह गिरने लगती हैं। तभी वहां एक जो बग होता है वो आकर प्रिंसेस डॉट को बचा लेता है, लेकिन वह पत्थरों की दरार में फंस जाते हैं। बग डॉट को बचाते हुए काफी घायल हो जाता है, लेकिन जो बर्ड्स होती है वो इनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहा होता है। वह इन्हें खाना चाहता होता है। तभी फ्लिक अपना दिमाग लगाता है और एक जो कैटरपिलर होता है उसे बर्ड्स को दिखाता है। बर्ड्स आकर्षित हो जाती है। तभी उस तरफ बर्ड्स आती है। तभी फ्लिप प्रिंसेस डॉट को और बग को लेकर एक झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं जिस पर कांटे होते हैं। बर्ड्स हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटों की वजह से इनकी जान बच जाती है। दूर से प्रिंसेस एडा ये देख रही होती हैं, जिससे वह काफी इम्प्रेस होती हैं। इनकी इस साहस भरे काम से वह आंट्स की नजर में हीरो बन जाते हैं। इन सबको कॉलोनी में वापस लाया जाता है। प्रिंसेस एडा बहुत जल्द अब रानी बनने वाली हैं और ग्रास होपर्स इनको डबल खाना जो मांगने आते हैं, इसलिए वे काफी चिंतित होती हैं। तभी फ्लिक को एक आइडिया आता है कि हम नकली एक बर्ड्स बनाएं और उस पर हमला करें, जिससे उन सबको यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और जो प्रिंसेस जो एडा होती हैं उनको भी काफी आइडिया पसंद आता है। अब यह सब नकली बर्ड्स बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं और जल्द ही वह एक बहुत बड़ी सी नकली बर्ड्स बना लेते हैं, जिसे एक पेड़ के अंदर वो छिपा देते हैं, जिससे सारी आंट्स बहुत खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली होती है और रात को ये मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कुछ दूर कुछ रोशनी इनकी कॉलोनी की तरफ आ रही होती है और अगले ही पल एक बग इनके सामने अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। ये वही सर्कस का ओनर होता है जिससे सारे बग्स को नौकरी से निकाल दिया होता है और अब वह चाहता है कि सारे बग्स सर्कस में आ जाएं, लेकिन अब सभी बर्ड्स सभी आंट्स और राजकुमारी ईटा को यह पता चल जाता है कि ये कोई योद्धा बग नहीं है, बल्कि यह सब सर्कस में काम करते हैं, जिससे राजकुमारी ईटा और सभी आंट्स को बहुत बुरा लगता है। इन सबको ये लग रहा होता है कि फ्लिक ने इन्हें धोखा दिया है, इसलिए राजकुमारी ईटा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फ्लिक के यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद राजकुमारी ईटा सभी आंट्स को ऑर्डर देती हैं कि जल्द से जल्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना इकट्ठा कर सको उतना करो, क्योंकि सीजन का आखिरी पत्ता गिरने वाला है। ग्रास ऊपर यहाँ आ जाएंगे, हमें उनके लिए खाना इकट्ठा करना होगा और दिखाया जाता है सीजन का आखिरी पत्ता भी गिर गया और ग्रास होपर्स इनकी कॉलोनी तक पहुँच गए। ग्रास होपर्स जिसका जो लीडर है उसका नाम होपर होता है, वो देखता है कि यहाँ पर खाना नहीं है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, जिससे वह कॉलोनी पर हमला कर देता है। यहाँ छोटी डॉट जो प्रिंसेस डॉट होती हैं वो एक ग्रास होपर्स की बातें सुन लेती हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बहुत जल्द वे रानी को मार देंगे। वह अपनी मॉम को बचाना चाहती है। तभी एक ग्रास होपर उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वह भागते भागते एक चट्टान पर पहुंच जाती है। ग्रास होपर्स नीचे धक्का दे देता है, उसे लगता है कि वह मर गई। तभी जो डॉट होती है उनके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लगती हैं और वह उड़ के सीधे फ्लिक के पास पहुंच जाती हैं और बताती हैं कि किस तरह से ग्रास होपर्स ने उनकी कॉलोनी पर हमला कर दिया होता है और साथ ही वह रानी को भी मारना चाहते हैं। फ्लिक को एहसास होता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है और अब वो रानी की जान बचाना चाहता है और इसमें वह सर्कस के बग की भी साथ लेना चाहता है, लेकिन सर्कस का जो ओनर होता है वह इन्हें जाने नहीं देगा। तभी उसको यह सब मिलकर बंदी बना लेते हैं और कॉलोनी पहुंच जाते हैं। वहां यह देखते हैं कि होपर ने क्वीन को और साथ ही राजकुमारी ईटा को बंदी बनाकर रखा है। फ्लिक अपने दोस्तों से कहता है कि तुम यहाँ जाओ और सर्कस की कलाबाजी कर तब दिखलाओ, इनका मनोरंजन करो। वह साथ भी ऐसा ही करते हैं और जब सब परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं उसी वक्त राजकुमारी और प्रिंसेस को छुड़ा लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ फ्लिप को दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर उस पक्षी उस बर्ड तक पहुंच जाता है जो इन्होंने ग्रास होपर्स को डराने के लिए बनाया होता है। अब फ्लिप उसके बर्ड्स के अंदर बैठ जाता है और ग्रास होपर्स पर हमला कर देता है।
चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर आंट्स को पता होता है कि ये बर्ड्स नकली है, पर फिर भी वह जानबूझकर डरने का नाटक कर रही होती है। तभी एक ग्रास होपर उस बर्ड पर आग लगा देता है, जिससे बर्ड्स की सच्चाई का पता चल जाता है कि यह बर्ड्स नकली है। बर्ड्स के अंदर से फ्लिक बाहर निकलता है, जिसे देखकर होपर को बहुत गुस्सा आता है। वह फ्लिक को बहुत बुरी तरह से मारता है। वह आंट के सामने फ्लिक को मारना चाहता है, लेकिन फ्लिक बहुत ज्यादा बहादुर होता है। वह उसे धमकी देता है कि हम आंट्स में बहुत एकता होती है, यदि हम सब मिल जाएं तो तुम सबका खात्मा कर सकते हैं। और तभी होपर्स आंट्स की सेना को देखता है और उसके सीने में डर आ जाता है, क्योंकि उसे आंट्स की एकता और उसकी ताकत के बारे में सब कुछ पता होता है। और अब आंट्स के और बग्स के अंदर हिम्मत आ जाती है और वह ग्रास होपर्स का सामना करके उसे भगा देते हैं। होपर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और सर्कस की तोप से उसे उड़ाकर दूर भेजने की तैयारी हो रही होती है। और तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे आंट्स में अफरा तफरी मच जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर से होपर को मौका मिल जाता है। वह फ्लिक को लेकर उड़ जाता है। फ्लिक के बग साथी उसे छुड़ाने की काफी कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। तभी प्रिंसेस जो डॉट होती हैं वो आती हैं और उसे होपर्स के पंजों से छुड़ा कर नीचे ले आती हैं। तभी फ्लिक के माइंड में एक और आइडिया आता है कि मुझे उस बर्ड्स के घोंसले के पास जाना होगा जिसने बग और डॉट पर हमला किया था। यहाँ पर होपर भी आ जाता है। फ्लिक उसे अपने जाल में फंसाने के लिए उस बर्ड्स के घोंसले की तरफ भागता है। जल्द ही होपर फ्लिप को पकड़ लेता है। होपर फ्लिप को मारना चाहता है, तभी वह देखता है कि उसके ऊपर बर्ड्स। होपर को ये लगता है कि पिछली बार की तरह ये बर्ड्स भी नकली है और इसलिए वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ। और तभी वह बर्ड्स उसे पकड़कर अपने बच्चों को खिला देती है और इसी तरह से जो होपर होता है उसका अंत हो जाता है। और अगली सुबह दिखाते हैं कि फ्लिक को अब यहाँ का हीरो समझते हैं प्रिंसेस एडा, जो कि अब क्वीन बन चुकी हैं। फ्लिक और एडा अब एक कपल हैं। साथ ही होपर का ब्रदर, जिसका नेचर काफी अच्छा होता है, वह कभी भी आंट्स पर हमला नहीं करना चाहता था, इसलिए वह आंट्स का दोस्त बन चुका है। यहाँ पर जो फ्लिप को तवज्जो नहीं दी जाती थी, अब उसकी नई सोच से काफी ज्यादा मदद होती है और इसी तरह से आंट्स की कॉलोनी में खुशियाँ आ जाती है। ये एनिमेटेड मूवी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।